बानी पीटीआई ने कहा मैं नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करता हूँ। कहा जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा कि तरमीम हुई तो मेरा नुकसान होगा, मैं तो जेल में ही हूँ, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। कहा मुझे 14 साल की कैद हो गई कि मैंने तोशाखाना तोहफे की कीमत कम लगाई। 2.25 करोड़ रुपए की मेरी घड़ी 3 अरब रुपए में दिखाई गई। बानी पीटीआई ने कहा कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट को तैनात करना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इतफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर तैनात करता है। नैब इसके बाद थर्ड एम्पायर के मातहत ही रहता है। हमारे दौर में भी नैब हमारे मातहत नहीं था। जस्टिस जमाल मंदखिल ने पूछा आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं। बानी पीटीआई ने कहा कि फॉर्म 47 वाले कानून तरमीम नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं जो केसेस ज़ेर इल्तिमा हैं। जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा कि इन तरमीम को कलअदम करार देने की कोई वजह नहीं थी, शायद आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा। नैब से मुतालिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया है, क्या आपका नैब पर एतबार रहेगा। बानी पीटीआई ने कहा मेरे साथ 5 रोज़ में नैब ने जो किया उसके बाद क्या एतबार होगा। 27 साल कबल भी निज़ाम का यही हाल था, जिसके बायस सियासत में आया। गरीब ममालिक के 7,000 अरब डॉलर्स बाहर पड़े हैं, उसको रोकना होगा। दुबई लीक्स में भी नाम आ चुके पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदखिल बोले आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल कर लें। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। बानी पीटीआई ने कहा कि भारत में अरविंद केजरीवाल को आज़ाद करके सज़ा मुअत्तल करके इंतखाबात लड़ने दिया गया। मुझे 5 दिनों में ही सजाएं देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदखिल बोले तो सियासी निज़ाम किसने बनाना था। जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा कि बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि दिल से कहूँ तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में गजर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। जस्टिस जमाल ने कहा कि कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं सियासतदान जिम्मेदार होंगे। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा तो चीफ जस्टिस काजिफ आईसीसा ने रोक दिया। कहा साइफर केस में शायद अपील हमारे सामने आए, हमारा यही खदशा था कि आप ज़ेर इल्तिवा केस पर बात न कर दें। बानी पीटीआई ने कहा मैं ज़ेर इल्तिवा केस की बात नहीं कर रहा। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालिफत नहीं की। बानी पीटीआई ने कहा यही तो बताना चाहता हूँ कि हालात ऐसे बन गए थे, साजिश के तहत हुकूमत गिरा दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि खान साहब आप 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब एमनेस्टी देते हैं। बानी पीटीआई बोले हमने हुकूमत आने के बाद ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी। चीफ जस्टिस ने फारूक इश्नाई को बानी पीटीआई के सामने कर दिया, कहा ये रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कहा हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे, डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस रेकोडिक रिकवरी का क्रेडिट लेने पर नैब पर बरहम हुए। कहा नैब के ये वाले प्रोसिक्यूटर्स आइंदा इस अदालत में ना आए, ऐसी रिपोर्ट लिखते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अपने नुमाइंदा आमिर बलोच से इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। आमिर बताइएगा आज की पूरी समाअत का अहवाल। आज देखिए जो नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलें थी उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने आज फैसला महफूज कर लिया है। और ये साथ साथ उन्होंने ये भी हिदायत की है कि 1 हफ्ते में कोई ब्रेक अगर कोई दस्तावेजात जमा करवाना चाहता है तो वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर करवा सकता है। उसके बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया है। उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने आज नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनके ऊपर आज बरहमी का इजहार किया और उनको कहा कि आज के बाद जो नैब के प्रोसिक्यूटर है वो आइंदा इस अदालत में ना आए। तो उसका ये जो बरहमी का इजहार था, ये जो रेकोडिक रिकवरी का केस था उस हवाले से आज रिपोर्ट अदालत में पेश की गई तो उसमें उन्होंने लिखा कि 10 अरब डॉलर रिकवर हुए हैं रेकोडिक मामले में। तो उसके ऊपर जो अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि 10 अरब डॉलर कैसे रिकवर हो सकते हैं। तो इसके ऊपर उनकी जो गलती थी उसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। और इसके अलावा जो नए प्रोसिक्यूटर हैं उनसे चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि हम ऐसी गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी करेंगे।